हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। जो हमने एक पर्सनल वेबसाइट पढ़ी थी, अब सेकंड है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज में लेते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल वेबसाइट। एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट आपकी जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज में लेते हो। एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट इज वन that owned by any type of group, association or organization, whether it is professional or amid groups. For example, if you belong to the Advertisement Photographers Associated of North Malaysia, you might volunteer to create an organizational website to promote member accomplishment or to encourage support and participation. मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशनल के लिए आप जो वेबसाइट्स बनाते हो .org लगता है, जिसमें किसी एसोसिएशन के लिए बनाते हो, तो उस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। जैसे ये चैरिटी के लिए, जैसे एनजीओज हो गई कुछ, ठीक है, जो आप बना रहे हो, या किसी और स्कूल्स कॉलेजेस की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, उसके लिए बना रही हो, तो ये दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इज ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। लाइक दिस एसोसिएशंस हैं, अलग अलग एसोसिएशंस हैं, उसके लिए आप बना रहे हो। देन उसके बाद थर्ड टाइप है वेबसाइट का, कॉमर्शियल वेबसाइट। कॉमर्शियल वेबसाइट जो आपकी होती है, द गोल ऑफ मेन कॉमर्शियली वेबसाइट इज टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ ए बिजनेस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट होम बेस्ड बिजनेस to the largest international enterprise. The design and content of a large enterprise website might be much more sophisticated and complex than that of all that of a small business websites. जो आपकी जो गोल है कॉमर्शियल वेबसाइट्स का, ये है कि जो लार्ज लार्ज इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उनको चलाने के लिए हमें कॉमर्शियली वेबसाइट्स चाहिए। जैसे आपकी सर्विसेज हो गई बिजनेस से रिगार्डिंग, चाहे वो स्मॉल हाउस बेस्ड बिजनेस हो या लार्ज बेस्ड बिजनेस हो, तो आपको कॉमर्शियल लेना पड़ेगा उसको। लार्ज एंटरप्राइज डिजाइन द कंटेंट ऑफ ए लार्ज एंटरप्राइज वेबसाइट माइट बी मच मोर sophisticated and complex than that the small business website. लाइक दिस, ये कॉमर्शियल वेबसाइट है जिसमें आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कॉमर्शियली लेनी पड़ेगी। ये लिनोवा की वेबसाइट है। लिनोवा की वेबसाइट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप लैपटॉप सेल कर रहे हो, गैजेट सेल कर रहे हो, तो ये एक आपकी एंटरप्राइज वेबसाइट्स हो गई जो आप कॉमर्शियली यूज करोगे। दैट इज अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट। ये आपकी फूड की हो गई, रेस्टोरेंट की हो गई, ये आपकी स्मॉल टाइप बिजनेस में आ जाएगी। इसमें मेन्यू, प्रमोशंस, लोकेटर्स ज़्यादा नहीं होता है, छोटी सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपके व्यूज रिव्यूज सारे लिखे होते हैं, डिशेस, सब कुछ। देन उसके बाद अदर इंटरनेट सर्विसेज जो होती हैं, आपकी ईमेल हो गई, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। Email is a message that may contain text, image, files, or other attachments sent through a network to a specified individual or group of individuals. आप ईमेल के थ्रू आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो, फाइल सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, कुछ भी सेंड कर सकते हो, ग्रुप या इंडिविजुअल। द फर्स्ट ईमेल वाज सेंड बाय रॉब टॉलसन इन 1971। जो फर्स्ट ईमेल सेंड किया था वो टॉलसन ने सेंड किया था इन 1971 में। उसके बाद सेकंड है मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट इज a collection of names and addresses used by an individual or an organization to send material to multiple recipients। मतलब मेलिंग लिस्ट आपको मल्टीपल बंदों को सेंड करना है डेटा, तो उनके नेम्स और एड्रेसेस आपके पास होंगे। आप या तो इंडिविजुअल सेंड कर सकते हैं या एक साथ आप उनको मटेरियल सेंड कर सकते हैं। An electronic mail list might have several hundred other people receive the same piece of email you do. Uh, there could be
थाउजेंड ऑफ अदर पीपल्स। आप जो सेवरल हंड्रेड पीपल्स को मेल भेजते हैं वो उनको रिसीव भी हो जाता है सेम पीस ऑफ ईमेल जो आप चाहते हैं, और आपको रिवर्ट में अगर वो सेंड नहीं होता तो आपके उसमें लिखा हुआ आ जाता है अनडिलीवर्ड। इन रियल सेशन sense, a mailing list take one email messages that is sent to it and does a mass mailing to everyone that has subscribed to the list, या तो वो सब्सक्राइब करेगा उसको लिस्ट पे, to remove your name you unsubscribed from the mailing list. Instant messages, IM. Instant messages is a type of communication service that enable you to create a kind of private chat room with another individual in order to communicate in real time over the internet. ये एक तरह से communication service है जो हम enable करता है, create करता है kind of private chat room create करता है जिसपे आप individual communicate कर सकते हो real time over the internet में. If notify you when one or more people online and then allow you to exchange messages of file. इसमें क्या होता है इंस्टेंट मैसेजेस में, आप मल्टीपल लोगों को ऑनलाइन है, आप उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हो मैसेजेस और फाइल भी. इसके एग्जांपल है याहू मैसेंजर, आईआरसी, एमएसएन इंस्टेंट मैसेज. इनके थ्रू आप मल्टीपल चैट्स कर सकते हो. चैट रूम. Chat room, it is a designated area or form on the World Wide Web that allow user to communicate with each other through instant messaging. मतलब ये चैट रूम ऐसे डिजाइन किया होता है जिसमें आप इजीली इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं और यूजर अलाउड होते हैं वहाँ पे चैटिंग के लिए. स्नैपचैट आपने देखा होगा, वहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वैसे ही होता है चैट रूम. टेक्स्ट एंड इंस्टेंटली displayed in the chat room's conversation log after a user hit enter or send. Other users included in this chat session are able to see what another user types. ये देख सकता है, दूसरा यूजर भी इसको देख सकता है अगर वो ऐड है तो. VoIP. VoIP होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. VoIP stand for Voice over Internet Protocol. Sometimes it refer to a voice over network or voice over broadband, and sometimes internet telephone. VoIP allows you to make free or very low cost telephone calls over the internet. VoIP allow करता है कि you make free और very low cost में टेलीफोन कॉल ओवर द इंटरनेट. आपको इंटरनेट मिले फ्री में, यू मेक फ्री बने वेरी, या फिर आपको लो कॉस्ट पे मिले, या टेलीफोन कॉल रेट पे ही इंटरनेट अलाउ करता है. यू कैन एनी टेलीफोन इन द वर्ल्ड and any telephone you can call you regardless of what equipment or network the person you are calling uses. तो इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी टेलीफोन कॉल हम इसमें कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट को यूज करके. News groups are the internet discussion forums where groups of users with common interest gather to talk about everything from software to comic books to politics. न्यूज ग्रुप्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं, उसमें न्यूज हो सकती हैं, पॉलिटिक्स ग्रुप्स की, बुक्स की, कॉमिक बुक्स हो सकती हैं, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अनलाइक ईमेल मैसेजेस which are visible only to the sender and specified recipient, news group message can be read by anyone. कोई भी उसको रीड कर सकता है, जैसे आपका ब्लॉग्स हो गए, ठीक है, न्यूज चैनल्स हो गए, ये कोई भी रीड कर सकता है. Who view the group that are posted in. News group are international in scope with participate from all corners of the internet. Before you can view messages in a news group, you will need a news readers program such as Windows Mail. You will use two news readers to download messages from a news servers.
आप जो इजीली आप उसमें से मैसेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो, न्यूज़ रीडर्स जो होते हैं न्यूज़ सर्वर्स पे जाके। तो ये न्यूज़ ग्रुप होता है, वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूज़ होती हैं, हर टाइप्स की न्यूज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो विंडो मेल्स के अंदर से। FTTP, FTTP हम इसमें यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल ओवर द इंटरनेट। FTP work in the same way as HTTP for transferring web pages for a server to a user browser and SMTP for transferring electronic mail across the internet, in that, like these technologies, FTP use the internet's TCP/IP protocol to enable data transfer. FTP is most commonly used to download a file from a server using the internet, or the upload a file to a server uploading web page from a server. FTP आपका फाइल ट्रांसफर का काम करता है। HTTP क्या करता है, ये ट्रांसफरिंग करता है वेब पेजेस को फ्रॉम ए सर्वर वो यूजर ब्राउजर। SMTP क्या करता है, ये मेल ट्रांसफर का काम करता है। लाइक दिस टेक्नोलॉजीज FTP यूज द इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल इनेबल डेटा ट्रांसफर। बेसिकली ये डेटा ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर का काम करता है, डाउनलोड करता है फाइल को सर्वर के अंदर से और अपलोड करता है सर्वर के अंदर। तो अपलोडिंग ए वेब फाइल्स टू ए सर्वर, ये क्या काम करेगा, वेब पेजेस को अपलोड करने का काम करेगा सर्वर पे। तो ये आपकी अलग अलग इंटरनेट सर्विसेज थी जो हमने पढ़ी, जो हम सारे वेब पेजेस से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपको इंटरनेट के बारे में पता नहीं होगा, प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, इंटरनेट सर्विसेज कौन सी होती हैं, ये पता नहीं होगा, तो आपको वेब पेज के बारे में भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हम टैग्स पढ़ेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।